हमारे दर्शक बंधु, व्यूवर्स, सब्सक्राइबर जितने भी हैं, सबको कोटि कोटि नमन। मेरा तो अनुरोध हर एक वीडियो में रहता है कि कृपया कर सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दें, कमेंट करें। अब कुछ नहीं तो कम से कम 1 सेकंड के लिए सब्सक्राइब कर दें, कुछ नहीं जाता। अभी भी 80 से 85% लोग मेरे दर्शक हैं जो सब्सक्राइब नहीं किया। मेरा उनसे आग्रह है, निवेदन है, मैं आपके सहयोग के लिए सत सत नमन करता हूँ। आप मुझे सहयोग करें, मैं आपसे सहयोग का याचना करता हूँ। और मैं क्या कहूँ, आज मैं फिर भिखारी ठाकुर के उनके बचपन का कहानी का जो गीत है उसके बारे में जो उन्होंने खुद लिखा है, जो कथन है उनके गीत का कि 9 बरस के जब हम भैली विद्या पठन पढ़न पाठ पर गई। यानी कि जब मेरी उम्र 9 बरस का हो गया था तो उसके पहले मैंने पढ़ा नहीं। अब जब मेरी उम्र 9 बरस का हो गई तब मैं पढ़ने के लिए स्कूल गया। तो आप सोच सकते हैं कि 9 साल की उम्र में कोई बच्चा यदि स्कूल जाएगा तो उसको कितना ज्यादा सीखने में मन लगेगा। क्योंकि छोटा बच्चा तो क्योंकि मार के डर से भी सीखता है, लेकिन 9 बरस का जो बच्चा हो गया तो मास्टर से भी नहीं डरेगा, थोड़ा ज्यादा उछल कूद में ज्यादा रहेगा। छोटा बच्चा डर से थोड़ा बात मान लेता है, टीचर का भी, गार्जियन का भी। कि खुद कह रहे हैं कि 9 बरस के जब हम भैली विद्या पढ़न पाठ पर गई, तब पढ़ने के लिए मैं स्कूल गया। वर्ष 1 तक जबदल मोती लिखो न आइल राम गति। 1 साल बीत गया, मैंने कुछ नहीं सीखा और मुझे राम भी लिखने के लिए नहीं आया। आप सोच सकते हैं कि 1 साल वो कितना मन लगाया होगा जिसको राम लिखने नहीं आया। लेकिन आज के डेट में जिस दबाव से, जिस श्रद्धा से हम उसका नाम लेते हैं, इन्होंने उम्र गुजर जाने के बाद ही सब कुछ किया। जब कुछ करने का समय था तो कुछ नहीं किया, और जब आराम करने का समय था तो अपनी जिंदगी को हराम करके उन्होंने दुनिया के सामने अपनी एक अलौकिक शक्ति, एक अलौकिक ज्ञान, एक अलौकिक गीत के माध्यम से लोगों के बीच में अपनी बातों को रखा उन्होंने। और मैं उस गीत का एक एक लाइन का आपको हिंदी में बतला रहा हूं। कहता है, मन में विद्या तनिक न भावत, आ कुछ दिन फिर ली गाय चरावे। पढ़े में मन ना लागल तो गाय चरावे लगी। यानी उसका पढ़ने से इच्छा एकदम साफ उतर गया, मन तो उसको लगता नहीं था पढ़ने, तो गाय चराने लगा। अब जिसको गाय चराने में मन लग जाएगा तो उसको पढ़ने में क्या मन लगेगा। क्योंकि ये दोनों दो तरह का लाइन है, दोनों एक लाइन से मिलता जुलता है नहीं। तो गाय भैंस चराएगा तो उसको पढ़ने में कहां से मन लगेगा। क्योंकि गाय भैंस चराने में आदमी छुट्टा रहता है, जो मन में आता है वही करता है। लेकिन पढ़ने में तो एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन का पालन करना पड़ता है, दूसरे के कैप्चर में रहना पड़ता है। वो जैसा कहेगा वैसा ही करना होगा। ये चीज उनको मंजूर नहीं, इनको जो अच्छा लगता तो वही करना चाहते थे। मन में विद्या तनिक न भावत, अब कुछ दिन फिर ली गाय चरावत। गैया चार रही घर माही, तेही के नित चरावन जाही। यानी 4 गो गाय था उनके फादर के, और उसी चारों गाय को चराने के लिए वो रोज अपना जीवन समय बिता देता था। उसमें उसको मन लगता था, लेकिन पढ़ने में उसको मन नहीं लगता। गैया चार रही घर माही, यानी घर में 4 गाय,
अते ही के नीत चरावत, यानी उसी को रोज चराने के लिए जाता था। जब कुछ लागली माथ कमावे, और तब लागल विद्या मन भावे। जब ऐसी कुछ जरूरत पड़ी, जब हमें कुछ कमाना चाहिए, कुछ पैसे का अर्जन करना चाहिए, कुछ अपने ताकत से, कुछ अपनी बुद्धि दिमाग से अब कमाने की जरूरत है। लोग को जब परिवार हो जाता है तो कमाना उसकी मजबूरी हो जाती है। अकेला तो कहीं बैठ के खा लेगा, लेकिन उसके परिवार को कोई नहीं खिलाएगा। खुद माँ बाप लोग तैयार नहीं होता है कि मैं तुमको खिला सकता हूँ, तुम मेरा बेटा है, जब तक मैं रहूंगा मैं तुमको खिला दूंगा, लेकिन तुम्हारे परिवार और बाल बच्चे का मैंने ठेका नहीं लिया। स्थिति उसी तरह से सबके साथ आती है कि जब सेल्फ पर रहता है उसको कमाने का इच्छा नहीं करता है तो नहीं कमाता, लेकिन जब उसके ऊपर कोई प्रेशर दबाव आ जाता है कि अब हमें ही सिर्फ नहीं खाना है, हम मेरी कमाई से कोई और भी खाएगा, तो कमाना एक मजबूरी हो जाता है। माथ कमाई नेवती चिट्ठी, विद्या में लागल रहे। यानी कि ठाकुर लोग शादी ब्याह में निमंत्रण लोग बांटते हैं तो उसमें कुछ हर घर से मिल जाता था। अब ये काम भी करने में मगन रहा तो विद्या कहाँ से अर्जन होगा। बनिया गुरु नाम भगवाना वह ककहरा साथ है। यानी कि किसी भी तरह से अर्जन करना वो चाहते थे, और जब वो किसी भी तरह से कमाते थे तो भगवान का नाम लेके के सोचते थे कि भाई चलो मैंने कुछ कमाया, और उसी को बहुत अच्छा कमाई कहते थे। अल्प काल में लिखे लागली, तेकरा बाद खड़गपुर भगले। कहता है कि बहुत कम समय में कुछ लिखना भी चालू कर दिए और उसके बाद जो है खड़गपुर भाग गए। ललसा रहे जे बहरा जाई, छुरा चलाकर दाम कमाई। यानी उसका इच्छा था कि बाहर जा करके कुछ कमाए, और छुरा क्या चलाएगा, कोई पॉकेटमारी तो करने वाला आदमी नहीं था, नाई आदमी था तो किसी का दाढ़ी बाल ही बना करके वो कमा सकता था। एक क्रिमिनल आदमी तो था नहीं जो छुरा चला करके वो किसी का छीन लेता। छुरा यहाँ मीन्स वही होना चाहिए, छुरा चलाकर काम दाम कमाई, यानी अपने रोजी रोटी, अपना जो उसका पारंपरिक बिजनेस होता है वो उनके लिए लगा। गैली मेदिनीपुर के जिला, गैली मेदिनीपुर के जिला, और वो हिजे कुछ देख ली रामलीला। मेदिनीपुर एक जिला था जहां वो गया, तो बहुत पहले फिल्म वगैरह थोड़ा कम रहता था, दूर दूर तक देखने के लिए आता था। तो गांव घर में कोई स्थानीय पार्टी या दूर से भी आता था नाच गान करने के लिए, और उस नाच गान में बहुत सारे लोग 10-10 किलोमीटर तक का आता था देखने के लिए। वही मेदिनीपुर में हो रहा था, वहां पर भिखारी ठाकुर पहुंच गए, देखने लगे। यही कहता है गैली मेदिनीपुर जिला, और वहां पर देख ली रामलीला। रामलीला यानी रामायण में इतनी बातें लिखी गई है तो उसको लोग स्टेज पर खेलता है तो उसको लोग रामलीला कहता है, यानी रामचंद्र जी का नाटक, रामचंद्र जी की लीला। वही चीज उन्होंने देखा, और उससे भी इन्होंने कुछ उसकी भावना से ओत प्रोत होकर के इन्होंने कुछ सीखा। घर पर आके लागली रहे, गीत कवित कतहूं के कहे। इसके बाद फिर वो घर पर आ गया और ये बात उनके दिमाग में घूमने लगा, और इसके बाद उन्होंने खुद जो है गीत कविता खुद एक दूसरे को कहने लगा। पढ़ा लिखा तो था नहीं, अर्थ पूछी पूछी के सीखी, ये दोहा छंद निज अक्षर लिखी।
यानी पढ़े लिखे लोगों से अर्थ को पूछ पूछ करके, नियम कानून जान करके, छंद को सीख करके कविता उन्होंने लिखा। अर्थ पूछी पूछी के सीखी दोहा छंद निज अक्षर। छंद कविता का एक नियम होता है कि किस छंद, किस ढांचे, किस आकार में इसको ढालें। शादी गवना रहुए भइल और लिखे में पहले भोर पड़ गई। शादी गवना सब हो गया था और लिखे में भी वो अपना मगन हो गया था। साधु पंडित के डिग जाही सुनी श्लोक धोखी मन मार। साधु पंडित जिन्होंने भी जो कुछ भी कहा, उनका भी श्लोक सुना और उसके मन में इस तरह की बात आई। नीजपुर के करके रामलीला नाच के तब बनैली सिलसिला। यानी खुद उन्होंने फिर इस रामलीला मंडली, एक नाटक तैयार किया, एक मंच स्टार्ट किया, एक दल बनाया और फिर खुद उन्होंने वही काम करने लगा। फिर उसकी मंडली बन गई और नाच गान का सिलसिला, गीत भजन जो भी है सब चालू हो गया। 30 बरिस के उम्र भइल अभेगलस खूब काली लाल के महत्व। कहता है कि जब उनका उम्र 30 वर्ष का हो गया, तब उनको बहुत सारी बातों का मलाल होने लगा, बहुत कुछ सोचने लगा आगे पीछे कि हमको कुछ अच्छा करना होगा जिससे मेरा जिंदगी सफल हो जाए और मैं आगे चलता रहूं। नाच मंडली के धरी साथ लेक्चर दी जय कहीं रघुना। एक नाच मंडली बनाया, एक नाच मंडली बनाया और उस मंडली के साथ वह शामिल हो गया और फिर उन्होंने, उनका जो सिलसिला था वो सिलसिला उसके जीते जिंदगी तक चलते रहा। और खास करके बिहार में उनके इतने फॉलोवर्स, शुभचिंतक, चाहने वाले लोग अभी भी हैं कि उनके पुराने गानों को बड़े बड़े नेता, मिनिस्टर, अफसर, बहुत लोग ऐसे हैं जो आज भी उनके गाना को सुनते हैं, बहुत चाव से सुनते हैं, बहुत इच्छा से सुनते हैं। उनकी भाषा, बोली, शैली जो भी है वह इतने मंत्र मुग्ध कर देने वाले हैं जिससे लोग आज भी उनको ताजा तरीन रूप से देखते हैं कि लगता है कि भिखारी ठाकुर आज भी जिंदा है। मैं गीत उनका YouTube पर अपलोड किया हूं, ये वाला, और ये मैं उसका हिंदी में उसका मीनिंग बतलाते जा रहा हूं कि कहां पर क्या है। यदि किसी श्रोतागण को इसमें त्रुटि आवे तो वो सलाह दे, मैं उसको सुधार करने का प्रयास करूंगा। यानी कोई सलाह सुधार में है, कोई तराज नहीं है, चाहे वो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हो चाहे कम पढ़े लिखे हो। हो सकता है कि भोजपुरी का कोई बहुत बड़ा ज्ञाता होगा जिनको लगता होगा कि नहीं इसका इस लाइन का मीनिंग इस टाइप का है, तो मुझे सलाह दे सकते हैं, मैं उसका सलाह मानूंगा। या और कुछ कहना चाहते हैं तो भी कमेंट करें, उसका सलाह सलाखों पर, उनकी सलाह को अपनी सलाखों पर रखेंगे और उसको सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे। तो कहते हैं कि नाच मंडली के धरी साथ लेक्चर दी जब कहीं रखना। भगवान का नाम लेकर के जब नाच मंडली को तैयार किया, जब उसने अपना व्याख्यान लेक्चर देना शुरू किया तो बहुत सारे लोगों का आश्चर्यचकित कर दिया। बरजत रहलन बाप महतारी नाच में तुम मत रहो भिखारी। इनके माता पिता इनको बार बार डांटते थे, समझाते थे, बुझाते थे, मना करते थे कि नाच मंडली तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, कोई बड़ा काम करो, ये क्या कर रहा है, इससे किसी का भविष्य न तो सुधरेगा, ना बनेगा, ना अच्छा होगा, तुम यह क्या कर रहा है।
वही कहता है कि ना बरजत यानी मना करते रहे, रहलन बाप महतारी यानी माँ और पिताजी दोनों मना करते थे कि नाच में तुम मत रहो भिखारी, यानी नाच गाना के साथ में तुम मत रहो, कुछ अच्छा काम करो। यानी उसको आगे बढ़ने के लिए माता पिता उसको प्रेरित करते थे कि कैसा संगति, कैसा काम पकड़ लिया, इससे दुनिया में क्या इसको मिलेगा, क्या होगा आगे चल करके, ये सही करते रहेगा। इसलिए माता पिता का तो काम ही है कि जो चीज उनको अच्छा नहीं लगेगा तो अपने बाल बच्चों को मना करेंगे। ये स्वाभाविक नेचुरल है हर किसी का माँ बाप। आपको लगता होगा कि मेरा इसमें भविष्य है, लेकिन यदि माँ और पिता को लगता है कि नहीं साला गलत रास्ता पकड़ लिया है तो निश्चित है कि मना करेंगे। उसी ढंग से भिखारी ठाकुर को भी उसके माँ बाप मना करते थे कि नाच मंडली में भिखारी तो मत जा, अच्छा काम कर, उन्नति कर, परिवार को सही ढंग से चला, खुशहाल बन, और चूके भाग के नाच में जाइए, अब बात बना के दाम कमाई। यानी माँ पिताजी से छूप करके ही भाग जाते थे नाच मंडली में, और चुपचाप और अपना बात कहानी जो भी था बना बना करके, लोग जिसमें कला रहता है तो भी कमा लेता है, लोग बंदर नचा करके डमरू बजा करके कमा लेता है। तो भिखारी ठाकुर के पास तो बहुत सारा कला था, वो मंडली में जा करके स्टेज पर बहुत ऐसा कुछ करतब दिखाते थे, कुछ ऐसा संगीत सुनाते होंगे, मैंने तो नहीं उनको देखा, लेकिन मेरी कल्पना यह कहती है कि यही होता होगा, जिसके चलते लोग खुश होकर के कुछ पैसा देते होंगे, कमा लेते होंगे, पुरस्कार देते होंगे। यही उनका मैंने उनको लगता है कि काम है था। और इसी से जब वह चमके तो फिर सरकार तक इनकी बात बहुत अच्छी से पहुंच गई कि नहीं, भोजपुरी भाषा भी कुछ ऐसी भाषा है जिसमें अच्छी बातें, अच्छी गीत, अच्छी संगीत को बहुत अच्छी तरह से पिरो करके कहा जा सकता है, जो एक तरह से मर्यादा पूर्ण हो। आजकल का तो बहुत भोजपुरी फुहर है जो लोगों को, परिवार वाले को सुनने में थोड़ा खराब लगता है, लेकिन भिखारी ठाकुर की किसी संगीत में जो भी बात है वह हकीकत है, जो भी कहानी, जो भी बात इन्होंने कही वो सब हकीकत है, इसलिए उसमें किसी तरह का मुझे दोष नजर नहीं आता। इसलिए मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहता, मैं यही कहूंगा कि आप लोग वीडियो देखें, सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें, सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक करें, कमेंट करें। मेरा आपसे इतना गुजारिश है, लेकिन एक गुजारिश मेरा मान लें कम से कम, कि सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें, सब्सक्राइब कर दिया करें। आपको इतना ही, फिर मैं अगला वीडियो में आपके सामने आऊंगा और फिर भिखारी ठाकुर के, अभी भिखारी ठाकुर का ही चलेगा कुछ दिन, इसके बाद फिर दूसरा लेखक का व्याख्यान होगा। अभी फिलहाल भिखारी ठाकुर का मैंने स्टार्ट किए हैं, शुरुआत किए हैं, अभी इन्हीं का चलेगा कुछ दिन। आप लोग इतना सहयोग करें मुझे, मैं इतना ही सहयोग आप लोगों से चाहता हूं। आप लोगों को इस कार्य को करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जय हिंद, जय भारत।